Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं और इसके बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए प्लीज़ उनको देखिए। ठीक है, उसके बाद ही इस टॉपिक को देखने के लिए आइएगा। अगर आप उन सभी वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का टॉपिक क्या हम लोगों का? उपसारणिक और सहखंड। ठीक है, उपसारणिक और सहखंड। देखिए ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक बच्चा डांस कर रहा है, यहाँ पे देखिए भी इमोजी भी डांस कर रहा है, सेम वैसा ही है। तो आपको इसमें उतना कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद आपको ये टॉपिक आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन याद रखिए ये टॉपिक तो बहुत आसान है, लेकिन इन टॉपिक का यूज करके अभी आने वाला डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है, ठीक है, व्युत्क्रम, वो बहुत ही हार्ड होने वाला है। उस टॉपिक में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, उतना हार्ड नहीं है। और इस टॉपिक को अगर आप सीख जाते हैं अच्छी तरह से तो इसके आने वाले टॉपिक जो है व्युत्क्रम, उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो देखिए, तो इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम लोग सबसे पहले उपसारणिक पढ़ेंगे, उसके बाद सहखंड पढ़ेंगे। देखिए, उपसारणिक का ही बड़ा भाई सहखंड है। ठीक है, जो उपसारणिक आप निकालिएगा उसी में कुछ थोड़ा बहुत माइनस प्लस का चेंज होगा, वो क्या बन जाएगा? सहखंड। ठीक है, तो आप उपसारणिक और सहखंड को कह सकते हैं एक दूसरे का भाई है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए अपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनर। याद रखिए, अगर उपसारणिक आप सीख जाते हैं तो आप सहखंड भी सीख जाएंगे। दोनों एक दूसरे का सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो क्या बोला गया है उपसारणिक के बारे में कि अवयव, यानी कि कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, उसका कुछ न कुछ अवयव होगा। ठीक है, उसमें रो और कॉलम के उपसारणिक को mj के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि उपसारणिक जो है उसे हम लोग mj के द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, mij के द्वारा। और जब सहखंड के बाद देखिए करिए, और सहखंड को देखिए देखते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। इसको देखिए, ये भी कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, उसके अंदर जो अवयव दिया गया है, ठीक है, उसे ij बोल देंगे और इसको हम लोग aij से सूचित करते हैं। ठीक है, aij से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा, m से किसको सूचित करते हैं? माइनर को। ये तो सिंपल सी माइनर फॉर m। और ये थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है, तो ए मान लीजिए इसको। तो एक आध कर ली, दूसरा अपने आप आध हो जाएगा, और इसको ए से। ठीक है, तो ये उसका सूत्र होता है। ठीक है, सहखंड निकालने का। देखिए, तो इससे तो आपको क्लियर होने वाला है नहीं। ठीक है, ऐसे मैं आपको कितना ही बता दूं, कोई दिक्कत, ऐसे मैं आपको कितना ही बता दूं, परिभाषा आपको समझ में आने वाली तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सारणिक, यानी कि डेल्टा जो इतना दिया गया है, इसमें अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा अवयव दिया गया है। देखिए यहाँ पे कितना अवयव है, अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैट्रिक्स से, ठीक है, तो आपको अवयव के बारे में अच्छे से पता होगा। और नहीं पता है तो मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। क्या, किसी भी डिटरमिनेंट को बनाने के लिए जो उसके अंदर ये जो अंक जो दिए गए हैं ना 1 2 3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डिटरमिनेंट का अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने अवयव है? काउंट कर लीजिए, 3 3, ठीक है, 9। इसके अंदर कितने अवयव है? 9 अवयव है। उन अवयव में से 6 का जो है क्या निकालना है आपको? अपसारणिक ज्ञात करना है। ये जो हाँ 6 से दिया गया ना, 6, इसका क्या करना है? अपसारणिक निकालना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए निकालते हैं। ठीक है, मैं पहले एक दो निकालता हूं, आप उसको ध्यान से अच्छी तरह से सीखिएगा, उसके बाद मैं दूंगा आपको बनाने के लिए, आप उसको बनाइएगा। ओके, तो चलिए देखिए, तो अपसारणिक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें 6 का अपसारणिक ज्ञात करना है। तो पहले इसका अपसारणिक ज्ञात करने से पहले आप कुछ बातें याद रखिए। देखिए, माना कि एक डिटरमिनेंट दिया गया है हमें। ठीक है, माना कि एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसका नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, 1 4 5 0 1 2 3 6 7। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहां पर बोल दिया जाए ये 4 का
अपसारणिक ज्ञात करें। ठीक है, तो 4 का अपसारणिक ज्ञात करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज जाइए पहले उन सभी वीडियो को देख कर आइए, अगर पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये 4 है, तो इसका हमें क्या निकालना है, अपसारणिक निकालना है। तो हमें सेम फॉलो करना है किसके जैसा, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे ना, वैसा ही इसमें ही फॉलो करना है। देखिए डिटर्मिनेंट अगर आप सॉल्व करना अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको एक बात अच्छी तरह से पता होगा, क्या जिस भी अवयव की हम बात करते हैं, माना कि हम ये 4 अवयव की बात करते हैं, ठीक है, माना कि हम इस 4 अवयव की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे अवयव है। अगर हम पर्टिकुलरली, ठीक है, इस 4 के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आपको आता है अच्छी तरह से, तो उसके सामने जो ये कॉलम होता है, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम और ये जो पूरा रो होता है, ठीक है, उस अवयव के सामने जो भी कॉलम होता है और जो रो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म। बाकी जो एलिमेंट बचता है वही हम लोग को अपसारणिक निकालने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो आपको देखिए रो और कॉलम की जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए, और ये मैं मैट्रिक्स चैप्टर से बताते आ रहा हूँ। क्या ये इन दोनों चैप्टर का, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्या है, ब्रह्मास्त्र है। तो एक लाइन में मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको रो और कॉलम के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं पता है, जो लोग नए हैं, तो मैं उसके लिए बताता हूँ। क्या, देखिए इस टाइप से लाइनें, अगर जो लंबी लंबी जो लाइनें रहेगी ना, उसे क्या बोलते हैं, रो, सॉरी ये लंबी लंबी लाइनें जो रहेगी, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम। और इस टाइप से जो लाइनें होती है, इसे हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो अगर कभी आप ये भूल जाते हैं तो सिंपल से आपको क्या रखना है, आध कॉलम। देखिए कॉलम है ना, ये कॉलम में देखिए एल कैसी लंबी है, एल जो है कैसा लंबा है, तो एल कैसा जो रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। ठीक है, ट्रिक समझ में आया। कॉलम में क्या रहा, एल, एल क्या है, लंबा। तो जो लंबा लंबा रहे, जो एल के सारा लकीर रहे, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो एल के जैसा जो लाइनें थी, अगर वो कॉलम हो गई तो ऑटोमेटिक है जो इस टाइप की जो लाइनें हुई क्या हो जाएगा, रो, क्योंकि यहाँ दो ही बातें चलती है, कॉलम और रो। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और ये चीज़ आपको आती भी होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो रो और कॉलम तो आपको अच्छी तरह से पता है ही, ठीक है, और नहीं है तो क्लियर हो गया होगा अभी। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या बात करना है, हमें अपसारणिक के बारे में बात करना है। तो डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता है तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा, जो मैंने यहाँ पर बताया था। क्या, जिस भी एलिमेंट के बारे में बात कीजिएगा, उसके सामने जो रो और कॉलम आता है पूरी तरह से क्या होता है, खत्म, और जो बचता है वही हम लोग क्या बचता है, अपसारणिक निकालने में क्या करती है, मदद करती है। तो हमें किसका निकालना है अपसारणिक, यहाँ पर 6 का। तो पहले यहाँ सिंपल से क्या लिखिए, देखिए किसका निकालना है, 6 का ना। तो सिंपल सी अपसारणिक को कैसे सूचित करते हैं, एम से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, एम। और यहाँ पे काउंट कीजिए, देखिए सॉरी इसमें बात नहीं करते हैं 6 में, इसमें बात कर रहे हैं 4 का निकालना है। किसका निकालना है, 4 का अपसारणिक निकालना है, ठीक ना। 4 का क्या निकालना है, अपसारणिक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो 4 का आपको अपसारणिक निकालना है, तो याद रखिए 4 है कहाँ पर। तो 4 का जो हम लोग ऑर्डर लिखेंगे, तो ऑर्डर भी लिखना आपको अच्छी तरह से आता होगा। इस हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होगा अगर इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो। अगर ये सब बातें आपको नहीं पता है तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उन सभी वीडियो को देखिए, उसके बाद ही देखिएगा। ठीक है, लेकिन आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान चलता हूँ कि आपको ये सब चीजें आती है। तो देखिए, तो कोटि की बात कर रही है यहाँ पर, तो कोटि आपको लिखने आती है अच्छी तरह से। क्या, रो और कॉलम के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, रो, सॉरी रो और कॉलम के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर, यानी कि कोटि। ठीक है, उनके गुणनफल के मान को नहीं बोलते हैं, उनके गुणनफल के रूप में ही। अगर माना देखिए यहाँ पर, अगर रो 2 है, कॉलम कितना है, 3 है, तो यही आपका क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया। और याद रखिए, और आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा, क्या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हमेशा पहले किसकी बात की जाती है, रो की, उसके बाद किसकी बात की जाती है, कॉलम की। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल लगाते हैं। तो हमें
तो हमें किसका निकालना है आप सारणी, 4 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो 4 का ऑर्डर चेक कीजिए। तो पहले रो देखना है, तो रो देखिए किस रो में है, वो फर्स्ट रो में, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो, इसे बोलते हैं सेकेंड रो, इसे क्या बोलते हैं, थर्ड रो। तो इस किस में है, ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ लिखेंगे रो फर्स्ट एंड M1, ठीक है। अब कॉलम की बात कीजिए, तो कॉलम किस में है, आपको पता होना चाहिए कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम, इसे सेकेंड कॉलम, इसे क्या बोलते हैं, थर्ड कॉलम। मैंने अभी यहाँ पर बताया था ना आपको रो और कॉलम को पहचानने के लिए, कि जो एल जैसे लंबी लंबी लाइनें होती है इस टाइप से, उसे कॉलम बोलते हैं, और इस टाइप की जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोटी लिखने के लिए हमेशा पहले रो की बात करते हैं, उसके बाद किसकी बात करते हैं, कॉलम के। तो देखिए यहाँ पर, तो 4 है किस में है, फर्स्ट रो में है, कॉलम कितना है, सेकेंड है, यहाँ क्या होगा, M12, M12। तो ये रहा आपका, यानी आपको M12 इसी से कि हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारणिक, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, अपसारणिक, इसका मान लिखना है, तो फटाक से लिख दीजिए। M12 बोला गया ना, M12। तो सिंपल सी जिस भी एलिमेंट के बारे में बात किया जाएगा, याद रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने आपको आती है, मैं यह बातें फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है उसको अच्छी तरह से ये बात पता होगा कि जिस भी एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं उसके पूरा रो, जिस भी रो में वो होता है और जिस कॉलम में वो होता है, पूरा क्या हो जाता है, खत्म। तो खत्म हो गया ये। तो यहाँ पर क्या बचा, 0 2 3 7, ठीक है। और आपको पता है इसे क्या किया जाता है, और आपको पता है इसे हम लोग किस तरह से गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो याद रखिए पहले इस साइड से गुना होता है, तो 0 से गुना कीजिएगा 7 में, कितना आएगा, 0, ठीक है, माइनस इधर कितना आएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ से M12 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 6, ठीक है, क्योंकि 0 से घटेगा 6, कितना बचेगा, -6। तो ये रहा आपका आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी जो हमें क्वेश्चन जो दिया गया है हम लोग वो सॉल्व नहीं किए हैं, वो भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सी है, लेकिन ध्यान रहे इस टॉपिक को अगर आप नहीं सीखते हैं अच्छी तरह से, तो ना ही आपको शाखंड जाएगा और ना ही इसका जो डिटरमिनेंट का जो व्युत्क्रम होता है जो बहुत हार्ड होता है वो भी समझ में नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आप डाइजेस्ट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। देखिए, तो सारणिक इतना में कितना अवयव 6 का क्या निकालना है, आप सारणिक निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी आप देखिए 6 कहाँ पर है, ठीक है, 6 का ऑर्डर क्या है, देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर है, तो पता है आपको इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, आपको पता है आप सारणिक को हम लोग किसे सूचित करते हैं, M से। तो यहाँ लिखेंगे M। 6 का ऑर्डर कितना है, चेक कीजिए, ये आपको पता है फर्स्ट रो में, ये सेकेंड रो में, और ये आपका थर्ड रो में, ठीक है। तो किस रो में है, फर्स्ट रो में, सॉरी सेकेंड रो में है, और आपको ऑर्डर लिखना आता है ना, सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग, रो को। तो रो कितना है, 2, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए कॉलम काउंट कीजिए, कॉलम C1 C2 और ये कितना आपका C3। तो कॉलम कितना में, 3 में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, M23, ठीक है, इक्वल टू। अब आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है तो, कि जिस भी अवयव हम लोग बात करते हैं, अभी किसका बात कर रहे हैं, 6 का। तो आपको पता है ना ये बात है कि जिस भी ये कॉलम जिस रो में रहता है वो पूरा क्या होता है, खत्म। तो यहाँ देखिए सेकेंड रो में है, ठीक है, तो ये सेकेंड रो आपका क्या हो जाएगा, पूरा खत्म इसके लिए। और ये थर्ड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, पूरा आपका ये खत्म, ठीक है। तो जो अब ये बचा हुआ है आप उसको क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस दैट्स इट, गुना कीजिए। आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इस साइड से होता है, ठीक है, तो गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए 1 में, कितना आएगा, 8 का 8 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो बीच में साइन लगता है माइनस का, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, ये 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ से आपका M23 कितना आ जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि 8 में से 14 घटता नहीं है, ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 6। तो ये आपका रहा आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो गई बातें, ठीक है, बहुत आसान सिंपल था ये। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, लीजिए इसमें जो है ना 7 का अपसारणिक निकालिए, ठीक है, 7 का अपसारणिक ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए 7 को, ठीक है। आप 7 का क्या निकालिए, अपसारणिक निकालिए, आराम से कॉपी किताब निकालिए और बनाइए, फिर मैं जब बनाऊंगा तो आप आंसर मैच कीजिएगा, ओके। चलिए आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, अब मैं बनाता हूँ, देखिएगा। तो 7 है ना, यहाँ पर कितना है, 7। तो पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए 7 का निकालना है अपसारणिक, तो 7 का ऑर्डर क्या है, देखिए यहाँ पर 7 है,
तो फिर से आपको वही बातें, जिस भी हम लोग अवयव की बात करते हैं वो जिस भी कॉलम और रोम होता है वो पूरे क्या होता है, खत्म। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने आपको आता है तो, अगर नहीं है तो जान लीजिए ये बात, ठीक है। ये थर्ड रो में है, ठीक है, ये तो आपका किस रो में है, थर्ड में पूरा खत्म, और ये आपका फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे लिखिए क्या, एम, इसका ऑर्डर लिखिए, देखिए पहले रो लिखा जाता है, रो कितना में है, थर्ड में, तो यहाँ लिखिए थर्ड, और कॉलम कितना है, फर्स्ट में, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, तो ये फर्स्ट में M31, ठीक है। अब देखिए तो इसके सामने वाला जो पूरा रो खत्म, ये भी कॉलम खत्म, कितना बचा, 2 3 और 5 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको पता है ना पहली साइड से गुना होता है, ठीक है, पहली साइड से गुना होता है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, बीच में साइन किसा लगता है, माइनस का, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 5 या 15, ठीक है। तो यहाँ से M31 कितना हो जाएगा फाइनली आपका, 12 में से देखिए 15 घटता नहीं है, कितना आएगा आपके यहाँ से, माइनस का 3। चलिए तो ये आपका रहा 7 का अपसारणी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, और आप अपसारणी निकालने के लिए सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसमें क्या कीजिए आप 5 का अपसारणिक निकालिए, ठीक है, 5 का अपसारणिक ज्ञात कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने ये बना ली होगी, ठीक है, मैं फटाफट इसका आंसर बताता हूँ। देखिए 5 की बात कर रहा है ना, तो मैं फटाफट बनाता हूँ। देखिए तो 5 ऑर्डर लिखिए, कितना है, M, सेकेंड रो में है तो 2, कॉलम कितना है, सेकेंड, तो यहाँ लिखिए M22। उसके बाद देखिए इसके बाद करेगा, मैं अच्छा से बनाता हूँ, ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए तो ये देखिए सेकेंड रो की बात किया है तो आपको पता है कि जिस भी एलिमेंट के बारे में बात करेगा जिस भी रो में रहेगा पूरा खत्म, और पूरा कॉलम भी क्या हो जाएगा, खत्म, जिस भी कॉलम में रहेगा वो, ये पूरा खत्म। कितना बचा, 1 3 7 9, तो पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पहले इस साइड से होता है, तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 में, कितना आएगा यहाँ से आपका 9, माइनस ये से गुना कीजिए, कितना आएगा 7 21, ठीक है। तो यहाँ से M22 कितना आ गया, हाँ एक कितना बचेगा, 12, ठीक है, माइनस कितना बचेगा, 12। आई होप आप लोगों का आंसर इतना आ गया होगा, अगर आ गया है तो कमेंट करके बोलिए सर हाँ आ गया है, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं आया है तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आ गई होगी अपसारणी, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सारणिक इतना में अवयव का अपसारणिक और सखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपसारणिक क्या करना है, हमें अवयव का अपसारणिक भी निकालना है और क्या निकालना है, सखंड भी निकालना है। तो आपको सखंड तो निकालने आता नहीं है, लेकिन अपसारणिक तो निकालने आ चुका है ना, तो ऐसा कीजिए आप वीडियो स्टॉप कीजिए, अपसारणिक निकालिए और उसका आंसर कमेंट करके बोलिए कितना आपका आ रहा है, फिर मैं आगे सिखाऊंगा आपको सखंड निकालने के लिए। ओके कीजिए जल्दी से। तो आई होप आप लोगों ने अपसारणिक निकाली होगी, मैं अब क्या करता हूँ, निकालता हूँ। देखिए देखिए अपसारणिक यहाँ पे किसी को दिया गया नहीं, आपको टोटल का निकालना था यहाँ पर, ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकालते हैं। देखिए जो कसर बचा होगा उस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब सारे निकालना है, चलिए निकालते हैं फटाफट। पहले 2 का निकालते हैं, सब का निकालेंगे, ठीक है, पहले सब का निकालेंगे, पहले 2 का निकालते हैं। तो 2 का ऑर्डर क्या होगा आपको पता है, 2 का क्या लिखेंगे, क्या 2 का अपसारणिक, ठीक है, 2 का अपसारणिक M। तो देखिए आपका 2 जो है आपको पता नहीं, ये रो फर्स्ट में है, ठीक है, और कॉलम कितना में है, फर्स्ट में। तो आपको पता है ऑर्डर कैसे लिखते हैं, 1 यानी पहले रो को फिर कॉलम को, ये दोनों 1 1 में है, यहाँ से इसका रो भी 1 कॉलम भी 1, M11 बराबर, ठीक है। अब जिस भी रो में रहेगा ये वो रो पूरा खत्म, और जिस कॉलम में रहेगा वो कॉलम पूरा खत्म, ये खत्म, ये बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 से गुना कीजिएगा 7 में, कितना आएगा 0, माइनस ये 4 5 20, तो यहाँ से कितना आ गया आपका मान इसका, माइनस का 20, ठीक है, कितना, माइनस का 20। बस अब आगे बढ़ते हैं, अब 3 का निकालते हैं, ठीक है, पहले इसको साफ कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे हम लोग को। कितना निकालना है, -3 का, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -3 का अपसारणिक, ठीक है, -3 का अपसारणिक। तो M
देखिए 3 के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको पता है रो फर्स्ट में ही है तो यहाँ रो पहले ही लिखाता है, और कॉलम कितना आ चुके हैं हम लोग सेकेंड में, तो M12। तो सिंपल सी जिस भी रो में है, देखिए अभी भी फर्स्ट रो में ही है तो ये रो पूरा खत्म, और जिस कॉलम की बात करेंगे वो कॉलम भी पूरा खत्म। ठीक है, जिस भी एलिमेंट के बारे में आप बात कीजिएगा, अगर जिस भी एलिमेंट के बारे में आप बात कीजिएगा, आपको डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करने आता है तो ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि जिस भी एलिमेंट के बारे में बात कीजिएगा और वे एलिमेंट जिस कॉलम में होंगे वो पूरा पूरा कॉलम ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या बचा यहाँ से 6 4 1 -7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 7 छोक 42, और यहाँ माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, कितना आएगा माइनस का 42, फिर साइन लगता है माइनस का, आपको पता है, इस साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से गुना कीजिए 4 में, क्या आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 42 में जुड़ेगा 4 से कितना आएगा माइनस का 46। ठीक है, अब कितना निकालना है 5 का, तो यहाँ लिखेंगे कितना 5 का अपसारणिक, 5 का अपसारणिक m, इसका ऑर्डर लिखिए। ठीक है, इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, देखिए ऑर्डर लिखना आपको अच्छी तरह से आता है ना। ठीक है, क्योंकि आपको मैं मैट्रिक्स चैप्टर से सिखाते आ रहा हूँ ऑर्डर लिखने के लिए, और नहीं आता है तो मैं इतना एग्जाम्पल अभी करा रहा हूँ और बहुत सारे बात बता भी दिया है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है ऑर्डर लिखने के लिए, रो, उसके बाद क्या लिखना है कॉलम। ठीक है, तो ये किस रो में है, फर्स्ट रो में ही है, और ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रो का ही, रो कितना है फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे M1। उसके बाद ये किस कॉलम में है, देखिए थर्ड कॉलम में है। ठीक है, आपको पता है ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम है तो M13 बराबर। ठीक है, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इरिटेट भी होने लगे होंगे। ठीक है क्या कि जिस भी एलिमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो एलिमेंट जिस रो में होगा वो पूरा रो को काउंट नहीं करते हैं, पूरा रो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो जिस भी कॉलम में होंगे वे कॉलम भी नहीं काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सिर्फ 6015, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आएगा आपके यहाँ से 6 5 30, याद रखिएगा पहले इस साइड से ही गुना होता है। ठीक है, बाद में इस साइड से होता है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब बातें अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, चलिए तो गुना कीजिए, कितना आएगा आपका माइनस का 0, यहाँ से क्या आएगा आपका 30। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट रो हम लोग का इसी के साथ क्या हुआ है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड रो में। ठीक है, इसी तरह सबको आपको करना है। ऐसा कीजिए, आप वीडियो स्टॉप कीजिए और आप खुद बनाइए पहले सबको। ठीक है, आप अच्छी तरह सीख चुके हैं तो फिर मैं जब बनाऊंगा तो आप देखिएगा। देखिए सीखना है तो आपको इतना बात करना पड़ेगा, खाली देखने से नहीं चीजें हो जाती है आसान। ठीक है, आपको करनी पड़ेगी मेहनत मेरे साथ तब। आप चलिए 6 का करना है, क्या लिखेंगे हम लोग 6 का अपसारणिक। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ बना रहे होंगे। ठीक है, पहले किसकी बात करते हैं, रो की। ठीक, किस रो की बात करेंगे हम लोग अब, सेकेंड रो की, क्योंकि फर्स्ट रो का हम लोग काम खत्म हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है। तो चलिए तो सेकेंड रो तो क्या लिखेंगे M2, और कॉलम कितना है देखिए फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, तो M21 इक्वल टू, आपको मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ, क्या जिस भी हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे वो जिस भी रो में होगा वो रो पूरा खत्म, और जिस भी कॉलम में होगा वो रो भी कॉलम भी पूरा क्या होता है खत्म। सेम यही रूल अप्लाई होता है आपका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो क्या बचा मेरे पास -3 5 5 -7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आएगा 7 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों प्लस, खत्म। तो यहाँ कितना आएगा आपका 21 माइनस इस साइड गुना कीजिए, कितना आएगा 25 25 25। ठीक है, आपको एक बात अच्छी तरह से पता है क्या 21 में से कभी भी 25 घट नहीं सकता है, आपको जबरदस्ती घटाना पड़ेगा। तो क्या साइन लगेगा माइनस का, यहाँ से कितना साइन आएगा इसका -4। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी सी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक कुछ पहाड़ नहीं है और ये टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब किसका लिखते हैं हम लोग 0 का। ठीक है, देखिए 0 का अपसारणिक। ठीक है, M तो 0 का ऑर्डर लिखिए। देखिए अभी भी फर्स्ट सेकेंड रो में है। ठीक है, किस में है सेकेंड रो में है, तो कितना सेकेंड 2,
और किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ लिखिए सेकेंड M22। उसके बाद फिर वही बात, जिस भी रो में है वो रो पूरा खत्म और जिस कॉलम है वो पूरा कॉलम खत्म। तो क्या बचा हम लोग के पास, 7 दूना 14 -14, ठीक है, यहाँ माइनस लगा था और इधर मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 5, तो माइनस का 5, यहाँ कितना होगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ सबको क्या आ जाएगा माइनस का 19। ठीक है, देखिए मैं फटाफट अब करने जा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब बातें अच्छी तरह से आता है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ। चलिए अब 4 का कीजिए फटाफट, ये 4 का, ठीक है, तो 4 कितना आएगा आपका, ये 4 का लिखिए 4 का अप सारणी, ठीक है, M, ऑर्डर अभी भी 2 ही में थे, 2 और कॉलम कितना है, थर्ड में। मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जिस भी रो में है पूरा रो खत्म, जिस कॉलम में है वो पूरा कॉलम खत्म। क्या बचा आपके पास, -2 -3 1 5, तो गुना कीजिए पहली साइड से होता है, तो 5 दूना 10 माइनस, इधर ध्यान देखिए, इधर ध्यान से देखिए, ये कितना आएगा आपका, ये माइनस तो लगा हुआ है, इसका पता है आपको, ये सूत्र का ही होता है, ठीक है, निकालने का तरीका ही क्वेश्चन का ही होता है माइनस। यहाँ पर देखिए 1 से गुना कीजिएगा 3 में कितना आएगा -3, इसका खुद का माइनस भी है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या होगा 2 माइनस है तो +3, कितना आएगा यहाँ से 13। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड रो भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड रो की ओर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 का अपसादिक। मैं यह मान के चलता हूँ कि वीडियो रोक के आप पूरा निकाल चुके हैं, आज जब मैं बना रहा हूँ तो आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, आंसर आपका सेम है कि नहीं। ठीक है, M किस रो में है, थर्ड रो में, और कॉलम कितना है, फर्स्ट, यहाँ क्या आएगा M31। ठीक है, सिंपल सी, जिस भी रो में है रो पूरा खत्म, जिस कॉलम में पूरा कॉलम खत्म, क्या बचेगा -3 5 0 4, तो गुना कीजिए चढ़ते 12, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 12, साइन लगेगा पीछे माइनस का, और 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 में कितना आएगा 0, यहाँ से कितना आएगा आपका फाइनली माइनस का 12। ठीक है, अब 2 और बचा हुआ है 5। ठीक है 5, तो यहाँ लिखिए, क्या जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है नहीं आपको, 5 का अपसारणिक M, देखिए तो M किस में है, थर्ड में है। ठीक है, तो थर्ड 3 और 5 कितना कॉलम है, सेकंड में, तो M32। फिर वही ये 5 की बात कर रहा है, थर्ड रो में, थर्ड रो पूरा खत्म, सेकंड कॉलम पूरा खत्म, क्या बचेगा हम लोग के पास 2 5 6 0 सॉरी 4, तो इधर से मल्टीप्लाई पहले होता है तो कितना 4 दूना 8 माइनस ये 6 5 30, यहाँ 6 5 30, 8 में से इतना घटने वाला है नहीं, तो क्या घटेगा, जबरदस्ती घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा यहाँ से आपका माइनस का 22। ओके, चलिए हो गया। अब एक और बचा हुआ है 7। ठीक है, उसको भी निकाल ही देते हैं। आई होप आप लोगों ने निकाल ली होगी ये सब चीजें, और मैं बना अब देख रहे होंगे आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर निकाल देता हूँ इस साइड में। ठीक है, मैं सीधा निकालता हूँ, लिखता नहीं, मैं सीधा निकालता हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, छोड़िए यहाँ नहीं निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ देखिए -7 के यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ पर, तो M किस में है, थर्ड में, रो भी थर्ड, कॉलम भी थर्ड, M33, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, आपका सही नहीं बचेगा, तो 0 से गुना कीजिएगा 2 में क्या आएगा 0 माइनस, इधर कितना आएगा माइनस, देखिए ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है सूत्र का, छोटिया 18, यहाँ से खुद का माइनस है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 18, यहाँ से कितना आएगा आपका ये 18। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने भी बनाई होगी, तो आप लोग का अभी इतना ही आया होगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, अब इसका सखंड निकालता हूं। ठीक है, क्या निकालता हूं, सखंड। चलिए देखिए, तो सखंड के लिए सूत्र क्या था कि हम लोग के पास जो अपसारणिक आता है ना, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, अपसारणिक और सखंड दोनों एक दूसरे का भाई होता है। अगर अपसारणिक आप निकल चुका है, सखंड भी निकल जाएगा, बस साइन का चेंज होता है। देखिए ये सूत्र आपका होता है ये। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, -1 के ऊपर क्या कीजिए I + J = M।
ठीक है, एम जे यानी एम जे। ठीक है, तो चलिए इसी सूत्र को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए मैं पेन चेंज करके बनाता हूँ, ठीक है, मैं पेन चेंज करके बनाता हूँ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 2 का सहखंड। ठीक है, तो क्या सूत्र था आपका यहाँ पर, देख लीजिए सूत्र क्या है आपका, ये -1 के पावर -1 के पावर क्या है i प्लस जे इंटू एम। ठीक है, इंटू एम जे, एम आई जे। ठीक है, एम आई जे। तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। देखिए -1 लिखिए यहाँ पर, और आपको अच्छी तरह से पता है, अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो क्या आई मतलब क्या होता है रो, और जे मतलब क्या होता है कॉलम। आई जे, एक और था क्या आपका एम एन था। ठीक है, एम क्या था एम एन, तो एम मतलब क्या रो, एन मतलब कॉलम। सिंपल सी मैट्रिक्स से पहले क्या होता है रो, उसके बाद क्या होता है कॉलम। तो सिंपल से यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर आई भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, और ये कितना आ चुका है -20, तो यहाँ गुना कर लीजिए -20। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका ये -1 पे गुना के, देखिए -1 के पावर 1 कितना होगा 2 इंटू कितना आएगा 20, और यहाँ से -1 के स्क्वायर कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 20, यहाँ से कितना आएगा आपका 20। इसका मतलब क्या है सहखंड ही है आपका। ठीक है, सहखंड क्या है, उपसारणिक आपका -20 है और सहखंड कितना आ गया 20। मैंने बताया था ना आपको दोनों सेम ही होता है, बस साइन का चेंज होता है। देखिए यहाँ माइनस लगल था तो माइनस यहाँ खत्म हो गया, सिंपल सी। अब मैं फटाफट 46 का निकाल के दिखाता हूँ आपको, 46 का। तो 46 का किसका है -3 का है, यहाँ लिखेंगे क्या -3 का सहखंड। ठीक है, -3 का सहखंड। सिंपल से देखिए क्या सूत्र होता है इसका लिखने का, सिंपल सी -1 के पावर i प्लस जे। ठीक है, इंटू एम आई जे। ठीक है, ये आपका क्या होता है सूत्र होता है सहखंड निकालने का। तो -1 को 1 लिखिए, और कितना है -3 का है, देखिए -3 का क्या ऑर्डर है 1,2 मतलब I2। तो पता है आपको शुरू वाला आई होता है, एबीसीडी पढ़ते हैं ना आप, क्या आता है आई जे। मैंने ये बात आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि फर्स्ट वाला रो होता है, बाद वाला क्या होता है कॉलम। उसी तरह से आई जे, तो आई कितना 1, बाद वाला क्या जे यानी 2, तो 1 यहाँ क्या आएगा इसके पावर में 1 + 2 गुना एम आई जे का मान कितना है। ठीक है, कितना है एम आई जे का मान -46। देखिए -46, यहाँ से -1 के पावर कितना का जुड़ेगा 3 गुना -6। और आपकी बात अच्छी तरह से पता है क्या, इसको मैं 3 बार लिखिएगा तो क्या आएगा आपका -1। ठीक है, क्योंकि पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका आंसर क्या चीज आता है माइनस में ही। यहाँ से कितना है ये, तो माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ कितना आ गया 46। बस वही आएगा, बस क्या होगा साइन चेंज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अवयव का अपसारणिक और ये टॉपिक जो था कि आपका अपसारणिक और सहखंड निकालने अच्छी तरह से आ गया होगा, और आप ये सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हुए हैं तो इस वीडियो को दोबारा अच्छी तरह से देखिए और प्रयास कीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें कि बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जहां भी आपको अपसारणिक और सहखंड मिलता है जाइए एनसीईआरटी उठाइए, किसी से ना उठाइए, पूरा सवाल लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट कीजिए। ओके, चलिए।